हेलो एवरीवन। आज आम डिस्कसन करबा इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉल्यूशन चैप्टर आ गोटे इम्पोर्टेंट टॉपिक जोटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आसी। तो ये सेकंड नंबर प्रॉपर्टी जोटा कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कौन? इलेवेशन रो मीनिंग होची इंक्रीज बा बढ़िबा। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबा को कहउचंदी इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एंड आपको जदि ग्रीक वर्ड देखा तो कहते इवोलोस्कोपी कहते इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कहते इवोलोस्कोपी ग्रीक वर्ड रे। तो इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कौन एटार आज डिस्कसन करवा। तो जो इलेवेशन अच्छी मनकर कौन कर तुम गोटे ये नहीं 500 ml वाटर नहीं 500 ml जो वाटर नहीं वाटर नेला पर आपको तुम बॉयल कर क्लियर। एंड एठी पुणी कौन कर 500 ml वाटर नेल सेम ये भी 500 ml वाटर ये भी मनकर 500 ml वाटर नेल। एंड 500 ml वाटर रे एठी कौन कल तुम सुगर ऐड करदेल 500 ml वाटर रे सुगर किसी ऐड कल मनकर 50 ग्राम सुगर ऐड करदेल। बट एठी तुम किसी ऐड करी ना हो। जदि 500 ml रे जदि कि तुम सुगर ऐड करना ताला आपको बॉयल कल। एंड एठी जो 500 ml वाटर अच्छी तारे किंतु सुगर ऐड कला पर कौन हम दिल जन कौन कर बॉयल माने हिट कला पर मत कह जे जल्दी किए इभापोरेट हम माने जल्दी किए भेपर रे कन्वर्ट हम। मनकर यार भेपर जदि किसी बाहर ये भेपर तैयार करिवो एंड ये भी भेपर तैयार करिवो। मत कह जे किए जल्दी भेपर तैयारी करिवो एंड काहाकू अधिक बॉइलिंग पॉइंट लागिवो क्लियर। तो काहाकू अधिक बॉइलिंग पॉइंट लागिवो निजे इमेजिन करी भाभी पारछ जे एटा को कौन करिवो बॉइलिंग पॉइंट कम लागे। मनकर आपको बॉइलिंग पॉइंट लागिला 100 डिग्री सेंटीग्रेड लागिला। बट याकू केते बॉइलिंग पॉइंट लागिवो ना 120 डिग्री सेंटीग्रेड लागिला। कौन पे लागिला तुम जानी पड़थबो जेतु एटी खाली पानी थिला जोटा को तुम इजिली कौन कर हिट कर एंड कर भेपर करदेव। एंड जो तुम भेपर प्रेसर कर इच्छा ताले एपटे गोटे ढांकुणी गोटे पकईद तो ये जावाई चाहूब ये प्रेसर सृष्टि हम। तो ये हिट टे कम लगे खाली पानीटा। बट एठी कौन कर पड़ो ना ये पानी सहित चीनी मिस जाइए। तो चीनी मिसी गले चीनीटा हूँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूटटा जोटा कि पानी को ऊपर को उठा जावाक दबनी कारण चीनी निजे भी चाहिए कि ऊपर जावाई एंड सी पानी की मत जावाक दबनी ऊपर को उठापी से जगह कौन हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ीज। तो यहीटा को कहते इलेवेशन अर्थ इनक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यहाँ कहते बॉइलिंग पॉइंट बढ़िया। तो फास्ट जदि कथा उठे फास्ट कौन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते ना बॉइलिंग पॉइंट ताकू कहते इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर। यहाँ गोटे टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट गोटे टेम्परेचर ना। तो जो तापमात्रा रे इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अर्थ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अच्छी वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ आम कहते बॉइलिंग पॉइंट जोटा कि मु जो प्रीवियस वीडियो अपलोड होती से वीडियो जारी डिस्कसन कर सारी। देन आसला द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इट इज इलेवेटेड अर्थ इनक्रीज। जेहेतु यहाँ काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बुक देखिकी मु पढ़ाऊँगी तो सोटा से लिखाई इलेवेटेड लिखाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंटर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ीज बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट। यहाँ खाली सॉल्वेंटा प्योर सॉल्वेंटा जदि प्योर सॉल्वेंट आम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक सुगर मिसई देले नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किए सुगरटा माने जे कि वोलेटाइल होगा चाहूँ नथिबो ताकू जदि आम ऐड करवा कोठे ना सॉल्वेंट रे माने सेही पानी राका जदि आम ऐड करवा ताहले सेट कौन हम बॉइलिंग पॉइंट कौन हम इलेवेटेड इनक्रीज्ड बढ़ीज। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट एटी बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड किंतु जो आम सुगर मिसई देले से जगह 120 हो लिखा द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज इलेवेटेड इनक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट
दिस इज नोन एज इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या कहते इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड जो रिप्रेजेंट कर डेल्टा टी बी क्लियर टी रे टेम्परेचर बी रे बॉइलिंग पॉइंट एंड डेल्टा होची चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बा इलेवेशन इनक्रीज तो है ना किस तो चेंज है ना 100 थिला 120 है तार किस तो चेंज है ना तो से डेल अर्थ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है एट बी एल बॉइलिंग पॉइंट ना चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एमती भी तुम बुझीपार क्लियर जदि पचारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केमती इनक्रीज होची बढ़ुची ताको आमे ग्राफ अनुसार देखेबा ये जो ग्राफ अच्छी वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ का भीतर अच्छी ना वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एमान भीतर ग्राफ अच्छी तो ये वेपर प्रेशर देला ए साइडटा वेपर प्रेशर एंड एटा होची टेम्परेचर तो मैं देख बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते ना जिते लिखाई 1.013 बार और 1 atm ये जो लाइन टाक कहते 1 atm बा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर सहित जिते वेपर प्रेशर सामान हो आम कहते बॉइलिंग पॉइंट तो ये जो डॉट लाइन टाक कह बॉइलिंग पॉइंट कारण ये जो बॉइलिंग पॉइंट अच्छी डॉट लाइन रे बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल बॉइलिंग पॉइंट केते जना पड़िबो ना वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो ताको हम कहउछन बॉइलिंग पॉइंट अर्थ लाइन डा होची बॉइलिंग पॉइंट लाइन डा क्लियर एबे इंपोर्टेंट कथा हो देखो एटे सॉल्वेंट आम नेले अर्थ खाली पानी नेले खाली पानी जेतला आम नेले ताको जेतला बॉयल कराबो अर्थ बॉइलिंग पॉइंट एटा ताको जेतला बॉयल कराबो खाली पानी जो तुम बॉयल कर लगे के 100 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ ये लगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड मनकर ए जगार केते केल्विन देख 10 20 30 एंड 40 ये लगे 40 केल्विन क्लियर खाली पानी बॉयल करने लगे 40 केल्विन है ये देखिपार ग्राफ रे ये 30 ये केते 40 केल्विन एंड जिते सॉल्यूशन कथा आम आसवा सॉल्यूशन केते हम ना ये सॉल्वेंट थिला तुम कौन कर सुगर ऐड करदेल तो सॉल्वेंट प्लस सुगरटा कौन सल्यूट मिसी कौन हम सॉल्यूशन हम जो तुम सल्यूट मिसेदेल ताले सॉल्यूशन रो टेम्परेचर कौन हो बढ़ीज टेम्परेचर बढ़ो ना ये 40 केल्विन होता ये देख ग्राफ अच्छी एमती जोटा कौन कला केते केल्विन है 60 केल्विन अर्थ ए जगार 60 केल्विन है अर्थ वेपर प्रेशर तो एठी जो आमर कौन जे बॉइलिंग पॉइंट ये बॉइलिंग पॉइंट केते ना 60 केल्विन क्लियर एंड गोटे कथा देख वेपर प्रेशर कम ना बढ़ो सॉल्वेंट इजिली वेपर हो ना सॉल्वेंट एथिपाई इजिली वेपर हो ना खाली पानी एटा खाली पानी तुम जो गरम कले से इजिली सहज गरम हो किंतु खाली पानी तुम जो चीनी पकई गरम कर से लेट्रे वेपर हम लेट वेपर हम ना नहीं एंड गरम भी लेट्रे हम टेम्परेचर अधिक दरकार ताप अधिक दरकार से सॉल्यूशन वेपर प्रेशर कमीगला ए ग्राफटा अच्छी उपरे ए ग्राफटा अच्छी तले एंड टेम्परेचर अधिक देवाक पड़ुची कम पाइना ये सल्यूट पार्टिकल मिसीगला से कहते कलिगेटिव प्रॉपर्टी कम पाइना देख सल्यूट पार्टिकल जो जिते जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट है सल्यूट पार्टिकल जो है कारण सी जब न मिसता ताले इजिली वेपर हाँ एंड वेपर प्रेशर भी हाँ एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम लगी था जिन सुगर मिसीगला वेपर प्रेशर कमीगला बॉइलिंग पॉइंट और अधिक लगे बुझला ना ये हूँ प्रॉब्लम तो ये जो ग्राफ हो टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर ए बीटा को आम ने प्योर सॉल्वेंट माने वाटर सी डी टाक ने सॉल्यूशन माने ये मिली वाटर सहित सुगर मिसी एंड टीबी देख टीबी एटा हूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो पॉइंट ए जगह अच्छे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो 60 केल्विन एंड टी नॉट बी कहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माने वाटर है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माने वाटर क्लियर देन एबे इंपोर्टेंट कथा होची आमे चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बा जो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट केमती चेक करबा डेल्टार मीनिंग होची चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टीबी रो अधिक हला देखो केते हला बॉइलिंग पॉइंट ना 60 केल्विन माइनस एटे केतला टी नॉट भी केते आस्तिला ना 40 केल्विन क्लियर तो डेल्टा टीबी केते आसीबो 60 ରୁ 40 गले 20 केल्विन क्लियर आई होप बुझी पारथबो देन इंपोर्टेंट है जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बा
आमर जो इलावेशन बॉइलिंग पॉइंट को से चेक कले एक्सपेरिमेंटाली चेक कले फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ये थियोरेटिकली आम आंसर करी माने फॉर्मूला पके बाहर कले फ्रॉम एक्सपेरिमेंट जो एक्सपेरिमेंट करी चेक कले देखले डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होची मोलालिटी क्लियर। तो डेल्टा बी स्मॉल एम जोटा डेल्टा टी बी एक्सपेरिमेंटल देखले डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ता अर्थ आम जापर है ना आम कौन जापर ना डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी जो फॉर्मूला अच्छी मुझे पढ़े मोलालिटी कौन ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये नॉन वोलेटाइल लिखिबो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी लिखिपर मे भी न लिखिपर कारण नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये निआई ना जे कि वोलेटाइल बाष्प होगा चाहून तो से जगह लिखिबो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ये हूँ मोलालिटी फॉर्मूला एंड कैपिटल स्मॉल एम को डिनोट करा होची। तो जो एमती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला थिला गिवन मास बाय मोलार मास एटा हूँ गिवन मास बाय मोलार मास ऑफ सॉल्यूट एटा गिवन मास बाय मोलार मास बाई जदि मास ऑफ सॉल्वेंट को सी जदि कौन देला केजी बदले ग्राम देला ताले 1000 डिवाइड करिया पड़े 1000 बाय W2 एटा होची मास ऑफ द सॉल्वेंट क्लियर। तो एबे कथा होची कोन ए तो तुम जानिछ मोलालिटी देयरफॉर डेल्टा टीबी इज इक्वल देखो डेल्टा टीबी जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टा एम हैला ताले प्रोपोर्शनल चिन्ह जदि उठी जिवो ताले डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एटा कांस्टेंट पड़िबो ना तो ए के बी इंटू एम है देख ये प्रोपोर्शनल चिन्ह उठीगला ताले गोटे कांस्टेंट पड़ो तो देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम के बी टा कौन कहते ना कहते मोलाल इलावेशन कांस्टेंट के बी के कौन कह देख के बी मोलाल इलावेशन कांस्टेंट और इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट के बी कौन ना मोलाल इलावेशन कांस्टेंट और इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट आपको कहते इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट देख एबे देख जदि आमर डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 बाय M1 इंटू 1000 बाय W2 थिला डेल्टा टी बी आम प्रोपोर्शनल चिट एठी भी सीन हटेकी के भी पकई पारिबा तो कारण एम रो मूल्य है एतिकी क्लियर एम रो मूल्य है एतिकी तो प्रोपोर्शनल चिन्ह उठिकी आम के भी पकई पारिबा अर्थात के भी पकई पारिबा से सेडा पकैला डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एटी W1 बाय M1 इंटू 1000 बाय W2 क्लियर से गोटे कथा है देख ये खाली प्रोपोर्शनल चिन्ह उठेदेला उठे के भी पकईदेला ये भी सीन कौन प्रोपोर्शनल चिन्ह उठेदेला ये के भी पकईदेला बट बोथ आर सेम नॉट डिफरेंट तो के बी इज इक्वल टू मोलार इलावेशन कांस्टेंट और इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जे व्हाट इज मोलार इलावेशन कांस्टेंट और डिफाइन के बी कौन तुमको डिफाइन करेले कहब क्लियर। तो ये बहुत इंपोर्टेंट सो दैट फोकस करो मोलार इलावेशन कांस्टेंट कौन इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट कौन मुझे जहाँ भी पढ़ाऊँ काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन बुक रे जो टाइप अच्छे से ही पढ़ाऊँ सो दैट जी देती मुझे एक्सट्रा न कहीकि बही बुक रे जी तुमको पढ़ाऊँ क्लियर। देन चेक करवा मोलार इलावेशन कांस्टेंट और इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट कौन देख से देती क्वेश्चन पचार एग्जाम रे डिफाइन के बी और मोलार इलावेशन कांस्टेंट कौन क्लियर। तो के बी हूँ के बी डिफाइन एज द मोलार इलावेशन कांस्टेंट बा के बी बा इवोलोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइन एज द ये पचार एग्जाम 1 मार्क क्वेश्चन इज डिफाइन एज द इलावेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ो इलावेशन इन बॉइलिंग पॉइंट केतले बढ़ो ना व्हेन 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट माने एठी 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट निया हबो हला पानी निया हबो से पानी रे जेतले 1 मोल सॉल्यूट मिसा हबो से टाइम रे टेम्परेचर जेति की बढ़िला ताको कहउचंदी के बी और मोलार इलावेशन कांस्टेंट कारण 1 मोल सॉल्यूट सेठी पड़ी आगुर 1000 ग्राम रो सॉल्वेंट थिला सेठी तमे 1 मोल रो सॉल्यूट मिसे दल मिसला पर जेति की टेम्परेचर बढ़िबो मनकर 1000 ग्राम मोल गले 1000 ग्राम वाटर थिला बा 1 लीटर वाटर थिला 1000 ग्राम अर्थ कौन 1 लीटर थिला से मन टेम्परेचर थिला 70 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर। तुम कौन कर से 1000 ग्राम सॉल्वेंट रे तुम कौन कल 1 मोल सुगर मिसेदेल मिसला पर तुम टेम्परेचर दब टेम्परेचर देले मनकर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है माने टेम्परेचर कौन बढ़ीगला से जो केते बढ़ला 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ला से जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड कहते के बी क्लियर एमती
तो केबी इज डिफाइंड एज द इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़िबो व्हेन केतल बढ़िबो ना 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट ये बुक देछि भल से चेक करिवो देन इंपोर्टेंट कथा होछि molecular mass of non volatile solute can be calculated from elevation in boiling point अर्थ डेल्टा टीबी रु आमे कौन बाहर करवा ना जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आमे ऐड कले तार मॉलिक्यूलर मास आमे जानी परिबा क्लियर तार मॉलिक्यूलर मास आमे जानी परिबा देखो एटी जो फार्मूला थिला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू W1/m1 इंटू 1000/W2 W1 कौन ना गिवन मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूटर मास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट जो मास तुमको देथिबो m1 कौन ना मोलार मास ऑफ सॉल्यूट W2 कौन ना मास ऑफ द सॉल्वेंट माने पानी रो जो मास थाए तो देथिबो क्लियर सॉल्वेंट आमु कौन दरकार मोलार मास ऑफ सॉल्यूट दरकार तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट किम बाहरिबो जना पड़नी मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट सॉल्यूट रो मोलार मास किन बाहर कर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल दा जो तुम सुगर ऐड कर से नॉन वोलेटाइल एंड तार मोलार मास किन बाहर कर जो एम डा को एठी नै जिवो डेल्टा टीबी डा को एठी आन दो इजी ना एम डा कोन करबो एठी नै जिवो डेल्टा टीबी डा एठी आन दबो तो क्लियर तो लिखि देबो एम डा एठी पड़ला डेल्टा टीबी डा एठी पड़ला तो एम इज इक्वल टू एम रो अर्थ कोन थिला मोला हमर एम डा कोन थिला क्लियर एम डा सॉरी एम कोन थिला ना मोलार मास ऑफ सॉल्यूट कौन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू केबी इंटू W1 इंटू 1000 बाय डेल्टा टीबी W2 क्लियर एठी से अछि बुझी पालो बस एटा एठी कानिबा कथा आई होप बुझी पारथबो जदी बा डाउट रहला कॉल किबा SMS करी पचारि परबो एंड वीडियो से मानो पाकू सेंड करो शेयर कर दियो जो माने ट्यूशन बा कोचिंग रे पहुंच पारनथि जाय पारनथि थैंक्स फॉर वाचिंग।